नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु आदेश जारी किया है। साथियों, ये जो आदेश है वो सभी संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे सत्र हमें मूल्यांकन के संबंध में निर्देशों की आवश्यकता होती है और किस प्रकार 24-25 का मूल्यांकन रहेगा कक्षा 1 से 8 तक का, उसे समझना आवश्यक है। साथियों, यहाँ पर पूरा 1 to 1 दिया है और सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों को, डाइट प्राचार्य महोदय को और डीपीसी महोदय को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश के तहत ही जो है इस सत्र का मूल्यांकन रहेगा, जिसमें हम यहाँ पर 1 to 1 देखेंगे, जिसमें मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा किस प्रकार से होने वाली है और उसे हम समझेंगे। सबसे पहले जो समस्या रहती है शिक्षक साथियों के बीच में वो रहती है कक्षा 1 व 2 की। तो साथियों, इस बार भी और प्रतिवर्ष कक्षा 1-2 को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप आदेशों को समझें और आदेश के अनुसार कार्य करें। जैसे कि यहाँ पर दिया है कक्षा 1 पहले आप मासिक मूल्यांकन समझ लें कि मासिक मूल्यांकन में इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। ब्लूप्रिंट नीचे दिया है, उसको हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं 1.1 में कक्षा 1-2 में। तो साथियों, कक्षा 1 व 2 में पृथक से कोई मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। इन कक्षाओं में जो एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित है योजना अनुसार वही रहेगा। कोई मासिक मूल्यांकन कक्षा 1 व 2 में नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कक्षा 3 से 8 की कि 3 से 8 में किस प्रकार से मासिक मूल्यांकन होने वाला है। तो साथियों, वर्तमान अकादमिक सत्र में, वर्तमान का मतलब जो है 25-26 में 6 मासिक मूल्यांकन होंगे। पिछले शैक्षणिक सत्रों में हमने देखा 4 मासिक मूल्यांकन होते थे। इस सत्र में 6 मासिक मूल्यांकन रहेंगे। उनके माह यहाँ पर दिए गए हैं, आप माह देख लें कि किन किन माहों में रहेंगे। तो साथियों, आपके मासिक मूल्यांकन जो रहेंगे माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी। यहाँ पर नवंबर को छोड़ा गया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, जनवरी में लिए जाएंगे। कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माह के अंतिम सप्ताहों में लिए जाएंगे। अब कितने अंकों का मासिक मूल्यांकन होगा वो नीचे आप देख पाएंगे। 1.3 में देखेंगे कि मासिक टेस्ट कक्षावार एवं विषयवार जो है वो 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बनाए जाएंगे प्रश्न पत्र, जो कि आपको नीचे दिए गए जो ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर बनाना है। कितने प्रश्न कितने कितने अंकों के होंगे वो हम नीचे देखेंगे। इसी के बाद हम बात करते हैं 1.4 की कि मासिक मूल्यांकन की जांच किस प्रकार से करना है। तो साथियों, मासिक मूल्यांकन की जांच करते समय आपको निर्देशों का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी मासिक मूल्यांकन की कापी अवलोकन के समय, निरीक्षण के समय देखी जा सकती है और उसी के अनुसार आप जांच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मासिक मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चों की कॉपी में केवल सही का निशान लगाकर नहीं करना है। उसमें क्या करना है कि बच्चों ने जो त्रुटियां की है उस पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाना है और त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप भी देना है और उस पर अभ्यास कराया जाना है। तो मासिक मूल्यांकन की जांच आप थोड़ा गहन तरीके से करें और त्रुटियों पर गोला लगाएं। इसी के बाद में यहाँ पर देखेंगे मासिक टेस्ट संबंधी सतत अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किया जाएगा। यहाँ पर कक्षा 3, 4 एवं 6 व 7 के छात्रों के मासिक टेस्ट के प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी ग्रेड निकाली जाएगी और इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम, अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाएगी। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 5 और 8 का जो है मासिक मूल्यांकन तो होगा, परंतु मासिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि उनकी वार्षिक परीक्षा परिणाम में नहीं होगा। मासिक मूल्यांकन का जो है वो कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 के बच्चों के वार्षिक परीक्षा परिणाम में ही होना है। इसी के बाद हम देखेंगे उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। तो साथियों, विषय शिक्षकों द्वारा मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिका का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग आउटकम्स की जो गैप है उनको पहचान कर बच्चों को जो है उसके अनुसार दक्षता पूर्ण कराना है। इसी के बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो आता है हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा। तो साथियों,
अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्या करना है, शासकीय शालाओं में वही कक्षा 1-2 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा के निर्देश है, तो साथियों अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 1-2 में नहीं होगी। वही उनका जो FLN आधारित सतत व्यापक मूल्यांकन है उसी के आधार पर उनका जो आवधिक आकलन है वही रहेंगे, अलग से कोई अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 1-2 की नहीं होगी। अब बात करते हैं हम 2.82 की। तो शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन जो है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए प्रश्न पत्र आपको जिले से उपलब्ध कराए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं पिछले शैक्षणिक सत्रों के अनुसार 60 अंकों की रहेगी। इसी के साथ में कक्षा 5 व 8 के वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल यानी जो RSK का पोर्टल है उस पर हमें करना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों की एंट्री कक्षा 5वीं और 8वीं, कक्षा 3, 4 और 6, 7 की एंट्री राज्य शिक्षा केंद्र पर संभवतः नहीं होगी। इसी के बाद हम बात करें अशासकीय शालाओं की। तो अशासकीय शाला और जो मान्यता प्राप्त अनुदान प्राप्त शालाएं हैं उनके डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। उनके प्रश्न पत्र उनके ही द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएंगे और उनकी जांच जो है एक एक कापी उनको BRC कार्यालय पर जमा करना होगा और उसके आधार पर उनकी जाँच होगी। अब हम बात करते हैं वार्षिक मूल्यांकन की। तो साथियों वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार से रहेगा और किस कक्षा के लिए कितने अंकों का क्या क्या रहने वाला है वो इसे आप ध्यान से समझेंगे। वही सबसे पहले कक्षा 1 व 2 इसका कोई वार्षिक मूल्यांकन नहीं है। FLN आधारित जो आवधिक आकलन है वही उनका वार्षिक मूल्यांकन है। कोई इनकी ग्रेडिंग नहीं निकालना है किसी भी प्रकार से। इस बार भी कई जो है तरीके से ग्रेडिंग निकालकर उनके रिजल्ट तैयार किए, लेकिन इसमें कोई ग्रेडिंग की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। अब बात करते हैं हम कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 की। तो साथियों शासकीय शालाओं हेतु कक्षा 3, 4 व 6 व 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय सारणी के अनुसार होगा, जिसकी समय सारणी अलग से जारी की जाएगी। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम 60 अंक रहेंगे। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिकतम 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और विषयवार विद्यार्थी द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे, प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे और बच्चे को 2 प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे। प्रोजेक्ट कार्य का टोटल अंक 20 दिया है, यानी 2 प्रोजेक्ट कार्य 10-10 अंक के रहेंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों को अलग अलग जो है न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। अब जो कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 का रिजल्ट हमें तैयार करना रहेगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसे आप समझ लेंगे। सबसे पहले मासिक मूल्यांकन। तो साथियों मासिक मूल्यांकन यहाँ पर अधिभार 10 अंक दिया है। अब हम देखें तो मासिक मूल्यांकन जो बच्चों का हो रहा है वो हो रहा है 60 अंकों का, क्योंकि 6 माह में मासिक मूल्यांकन 60 अंक रहेंगे। तो उन 60 अंकों को 10 अंक मानते हुए जो भी ओवरऑल बच्चे के अंक प्राप्त होंगे उसके अनुसार रहेगा। किस प्रकार से रिजल्ट तैयार होगा इसका वीडियो आपको आगामी समय में मिल जाएगा। अभी आप समझ लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कितने अंक का रहेगा। तो मासिक मूल्यांकन का अधिभार जो है 10 अंक माना जाएगा। बच्चे की लिखित परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 60 अंक की रहेगी, लेकिन उसको 20 अंक अधिभार माना जाएगा, जो कि पिछले शैक्षणिक सत्रों में भी माना गया है। वार्षिक लिखित परीक्षा पूरे 60 अंकों की रहेगी, उसमें कोई अधिभार नहीं रहेगा, 60 अंक पूरे माने जाएंगे। इसी के साथ में जो वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, जैसे कि हमने देखा है कि 2 प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक के रहेंगे, परंतु यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 10 अंक के बताए, मतलब कि उसको अधिभार मानकर 10 बनाया जाएगा 20 को और उसके अनुसार अंक प्रविष्ट किए जाएंगे। इस प्रकार कुल प्राप्तांकों के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएँ। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारित शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए और अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान की जाए। साथियों ये बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या जो बच्चे प्रथम परीक्षा में पास नहीं हुए उनकी द्वितीय परीक्षा कब लेना है, कैसे लेना है। तो साथियों ये शाला स्तर पर रहता है कि जो बच्चे ई ग्रेड में आए हैं उनको जो ई ग्रेड के विषय हैं उनको उनकी दक्षता पूर्ण कराई जाए और जब दक्षता पूर्ण हो जाए शाला स्तर पर उनकी परीक्षाएँ लेकर उनको कक्षोन्नति दे दी जाए। अब वार्षिक मूल्यांकन यहाँ पर 5-8 की बात करें हम, तो साथियों उसको हम समझेंगे। यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन 5-8 जो है राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 में समस्त शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शालाओं के डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी मार्च
फरवरी या मार्च माह में संभावित है, जिसकी समय सारणी अलग से जारी की जाएगी। वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 अंक रहेंगे और प्रोजेक्ट 20 अंक रहेंगे। अब यहाँ पर 60 और 20 80 होते हैं। 20 अंक किसके रहेंगे? तो प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य 10-10 अंक के किए जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 5-8 के विषयवार प्राप्तांकों एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा शिक्षक द्वारा छात्रों के विषयवार कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना है। यानी 5-8 की वही तैयारी रहेगी पिछले सत्रों के अनुसार। 20 अंक उसके अर्धवार्षिक परीक्षा के अधिभार माने जाएंगे 60 अंक के। 20 अंक का प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें कोई अधिभार नहीं है, और 60 अंक की उसकी लिखित परीक्षा रहेगी। मतलब केवल अर्धवार्षिक परीक्षा में अधिभार लगेगा 60 अंक का 20 अंक मानकर। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया है नीचे वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होगा। तो उसकी अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा 20 अंक की रहेगी अधिभार के अनुसार। उसके बाद वार्षिक परीक्षा 60 अंक की, और जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है वो 20 अंक के रहेंगे। इस प्रकार वार्षिक लिखित परीक्षा वह मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक उसको 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। कक्षा 5-8 में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हारी अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह में की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान। वही पुराना सिस्टम है साथियों कि जो बच्चे अनुपस्थित या रह जाते हैं या अनुत्तीर्ण रह जाते हैं उनकी पुनः परीक्षा सभी विषयों की होगी। अब बात करते हैं हम कि कैसे प्रश्न पत्र तैयार किए जाएं अर्धवार्षिक परीक्षा के। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके 5 अंक जो है 1-1 अंक के रहेंगे। रिक्त स्थान पूछना है 5 अंक के, वो भी 1-1 अंक के रहेंगे। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6 प्रश्न जो 2-2 अंक के होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6 3-3 अंक के रहेंगे, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो कि 4 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। तो ये 26 प्रश्नों में कुल 60 अंक का रहेगा, और इस प्रकार से उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा जो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आएगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी यहाँ पर शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के बारे में भी बात की गई है, और परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक के बारे में भी बात की गई है। समग्र प्रगति पत्रक कैसे तैयार होगा, तो इसको आप देख लें कि उसमें ग्रेड दिए जाएं या अंक दिए जाएं। तो साथियों वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएं। समग्र प्रगति पत्रक प्रधानाचार्य की पदमुद्रा से यहाँ पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसमें अभी कोई निर्देश नहीं दिए हैं कि कहाँ से इसको देना है। यहाँ पर पालक शिक्षक बैठक की भी बात की गई है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर पूरे आदेश दिए गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप मासिक मूल्यांकन का प्रिंट है, ब्लू प्रिंट है कि किस प्रकार से मासिक मूल्यांकन आपको तैयार करना है। मासिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र किस प्रकार से रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद रिक्त स्थान, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रपत्र भी दिए गए हैं। ये आदेश जो है आप अपनी शालाओं में निकाल कर अवश्य रखें, और इसी के अनुसार पूरे सत्र में आपको बच्चों के मूल्यांकन कराना है, जिसके के आधार पर बच्चे का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होगा। पोर्टफोलियो के बारे में भी बार बार पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो फाइल कैसे किन बिंदुओं के आधार पर तैयार की जाए। तो आदेश में यहाँ पर फॉर्मेट लगा हुआ है, इसके अनुसार आप पोर्टफोलियो बच्चों की तैयार करेंगे। तो साथियों ये आदेश जो है सभी संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, इसका भी आप अध्ययन करेंगे, और अध्ययन के अनुसार जो इसमें निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों के आधार पर आपको पूरे वर्ष बच्चों का वार्षिक जो है मूल्यांकन करना है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक वीडियो शेयर करें, और जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरे सत्र में मूल्यांकन संबंधी जो भी समस्याएं, जो भी आदेश निर्देश, जो भी ऑनलाइन कार्य रहेंगे उसके वीडियो आपको समय से मिल सके, जिसका कि नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।